देख रहे हूँ, मैं उन सबको ये चुनौती देता हूँ कि जाएं, अगर जल चढ़ जाएगा बेलपत्र तो बताएंगे मुझे। हूँ मैं पूजा करना चाहूँ तो मैं महाकालेश्वर में जल नहीं चढ़ा सकता, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकता। किस बात का हिंदुत्व है? वजह क्या है? अब ये तो आप प्रत्याशी है, वो केवल अपने पीछे ताली बजवाते हैं, सब कोई ताली बजाओ। जनपद की सीट हो वो भी उनको चाहिए, जिला की सीट हो वो भी उनको चाहिए, विधानसभा की सीट हो वो भी उन्हीं को चाहिए, लोकसभा की सीट हो वो भी उन्हीं को चाहिए। बाकी नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से सीधी जिले के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि पतुलखी ग्राम पंचायत में एक मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि बात किया जाए तो लगभग आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि 100 साल से भी ऊपर हो गया इस मंदिर परिसर को। लेकिन पहले ये मंदिर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ यहाँ पर एक मूर्ति थी, और वो मूर्ति जो है बूढ़ी माई के नाम से ये मूर्ति का नाम जाने जाना लगा। और इसके बाद जो है ये लगभग यहाँ पर कतार भी लगने लगी धीरे धीरे। इसी नवरात्र में ढेर सारे लोग जो है यहाँ पर गुरुवार और सोमवार को ज़्यादातर यहाँ पर लोग आते हैं। और इस संदर्भ में इस मंदिर के बारे में जानकारी के लिए और भी लोगों से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं। आप तो लगभग इसी गांव के हैं और इसी गांव के नाते बहुत सारी जानकारी आप भी देंगे। तो ये मंदिर के परिसर के बारे में कुछ जानकारी दें कि कब से ये मंदिर बना और इसके पहले क्या था और प्रसिद्ध क्यों है? ये मंदिर जब से ये गांव होगा उसके पहले से ये मंदिर था। लगभग हमारे बाबा ने हमें जो बताया था उसके अनुसार ये लगभग उनके बाबा ने उनको बताया था, तब भी यहाँ पे बूढ़ी माई और पंचमुखी महादेव 2 लोग विराजमान थे। और यहाँ से तब से एक पापड़ का वृक्ष था, जो कि पापड़ का वृक्ष आज तत्काल में चूंकि मंदिर बन जाने की वजह से सूख गया, पर दूसरी जगह अपने आप यहाँ पे आप देखेंगे सामने तो ये उगाया है अपने आप। अच्छा, ये जैसे वो पेड़ सूखा और उसको प्रवाहित किया गया, वैसे यहाँ पे जो है दूसरा एक बरगद सेठ पापड़ का पेड़ जो है ये पेड़ जो है उगाया है। और लगभग इस यहाँ पे 2 मंदिर हैं। जो ये लौआ की रानी कुमारी, तो उनको छोटी बहन लोग मानते हैं, ये बड़ी बूढ़ी माई के नाम से प्रसिद्ध हैं। और आज भी यहाँ जो हमारे यहाँ गांव में मान्यता थी, कुछ भी होता है तो सबसे पहला कार्यक्रम यहीं करके इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब आंकड़ा जो बताया जा रहा है तो 100 साल से भी बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना। लगभग जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब भी यह मंदिर विराजमान है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ आपको कटी मिलेंगी। उस समय मुसलमानों के आक्रमण में उन्होंने इन मूर्ति को काट दिया था। अच्छा, तोड़ दिया था, काट दिया था। तो यहाँ पर प्रसिद्ध होने की वजह क्या है? यहाँ जो मनोकामनाएं लोग मांगते हैं, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ वो पूरी होती है। बूढ़ी माता उनको पूरी करती हैं। और भी यहाँ पे 1-2 संत महात्मा हैं जो लोग अपने ढंग से अपना विचार आपको बताएंगे, स्वयं बताएंगे जब आप। नहीं, मैंने भी देखा कि वो कुर्सी पर जो है बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं वो? अब ये अपना विश्वास है। हर व्यक्ति की जिसमें विश्वास हो, श्रद्धा हो, वो चीज़ उसको फलेगी। श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं फलेगा आपको। लेकिन अगर भीड़ देखी जाए तो ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि मतलब लोग आते तो हैं और जो आ रहे हैं तो विश्वास काफ़ी है, उनको आराम भी होगा। बहुत पहले से आते हैं कि जितने जवा यहाँ से जाएंगे, आप रामनवमी के देखेंगे सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर वहाँ जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए, स्वरूप मानिए आप, आदिशक्ति जी का एक स्वरूप मानिए इस तरह से। मतलब अगर बात की जाए कि आपने बताया कि रानी कुमारी जो है इनकी छोटी बहन के नाम से भी जानी जाती है वो जी। सबसे लोग पहले यहीं आते हैं और इन्हीं को देखते हैं जी, हमारे गांव में सब। तो यहाँ पर मतलब ये भी चीज़ें हैं कि मेला भी कभी लगता है या सिर्फ ऐसे नॉर्मली? अब धीरे धीरे मेला लगने लगा, बढ़ने लगा, जब से जो है यहाँ सब व्यवस्थाएं होने लगी धीरे धीरे। पहले तो नहीं था पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर जगह का समय के हिसाब से अपना बदलाव होता है, उसी तरह से ये भी धीरे धीरे प्रतिफूल हो रहा है। किसके द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई? मंदिर की स्थापना तो यहाँ हमारे श्री काका जी हैं, कुंजन प्रसाद पाठक जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। और कुछ थोड़ा बहुत पंचायत ने भी मत दिया। सब आने जाने वाले विधायक, कुछ और श्रद्धालुओं के भक्त से, सब लोगों के सहयोग से ये। पतुलखी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये रीति पाठक का गाँव, जो कि पूर्व सांसद रही, इस टाइम पर वर्तमान में विधायक हैं सीधी की, उनके नाम से जाना जाता है ये जो है कि मतलब पतुलखी उनका गृह ग्राम है। तो यहाँ विकास के नाम से भी सिर्फ एक मंदिर है या कुछ और भी देखा जा सकता है? नहीं, विकास है, हर जगह है, विकास है। आप जब जाएंगे तो हर जगह आपको रोड दिखेंगी, नालियाँ दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के घर के नाम से जाना जाता है। ये पतुलखी गांव आज नहीं, आज से 50 साल पहले से ही प्रसिद्ध है। नहीं, लेकिन नया तरीके से अगर बात की जाए तो उनके गृहग्राम डेवलप किया है। जी जी, गृहग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, इस टाइम पर मतलब यहाँ का क्या जो है देखा जा सकता है? चुनाव भी सामने है, लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में अगर बात की जाए तो उनका
जो क्षेत्र है यहाँ तो बीजेपी होना चाहिए, तो क्या लोगों के अंदर विचार क्या है इस बार? अब ये तो मतदाता ही आपको बता पाएगा कि क्या है। जनता का वोट मिलता है और जनता आप भी हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ इस बार लगभग, चूँकि यहाँ से सिहावल से विधानसभा प्रत्याशी हैं, जब रीति जी हुआ करती थी तब अलग बात होती थी, आज बात अलग है। आज माहौल दूसरा हो चुका है जी। वर्तमान ये उनका गृहग्राम था तो हर व्यक्ति उनको वोट देता था, वो अलग माहौल है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। आज यहाँ अब ये जनता देख रही है कि सिहावल से हमारे सांसद कैंडिडेट फिर से हो रहा है, तो कम से कम हम उसको वोट दें। लगभग धीरे धीरे इनकी झूठ फरेब से ऊब चुकी है जनता। रीति पाठक से नहीं, रीति पाठक नहीं, भाजपा ही से ऊब चुकी है। भाजपा से जी। मतलब इनके आज मंदिर में खड़े हैं ना, आपको एक चैनल के माध्यम से है तो मैं बता दूँ, आप चले जाइए बाबा महाकाल में। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करना चाहूँ तो मैं महाकालेश्वर में जल नहीं चढ़ा सकता, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकता। किस बात का हिंदुत्व है? वजह क्या है? अब ये तो आप उनसे पूछिएगा, जब कभी भाजपा वाले आपको मिल जाएं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि किस हिंदुत्व की बात करते हो। एक हिंदू को उसके मंदिर में उसके आराध्य से पूजा करने से रोकते हो आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि एक हिंदू अपने मंदिर में पूजा कर सके। 1200 रुपये आप लेंगे तब आपको दर्शन करने जाए, आप अंदर से दर्शन कर सकते हैं, नहीं बाहर से आपको मार के डंडा भगा देंगे। मतलब ये इनका खोखला हिंदुत्ववाद जो है, ये खोखले हिंदुत्ववाद से जनता ऊब चुकी है। मतलब ये पैसे की राजनीति की, पैसे की राजनीति। आप महाकाल बना दिए, महाकाल लोक है, उस महाकाल लोक का क्या मतलब जी? एक हिंदू पूजा ही ना कर सके, एक गरीब साधु जाए, संत जाए, वो अंदर से दर्शन ना कर सके, वो ऐसे हिंदुत्ववाद का क्या मतलब? आप बताइए। जजिया कर आपने सुना था? जी नहीं। जजिया कर लगता था उस समय। हिंदू जब पूजा करने जाता था अपने मंदिर में तो उसको जजिया कर लगता था। पहले टैक्स कहा जाता था ना। जी जी। आज वही जजिया कर ये लगा रहे हैं, हिंदुत्व का नाम भर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेसी आप कोई नेता? कांग्रेसी भी मैं हूँ या भाजपाई हूँ, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हों, मैं उन सबको ये चुनौती देता हूँ कि जाएं, अगर जल चढ़ जाएगा बेलपत्र तो बताएंगे मुझे। ऐसा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज पाठक है। पतुल्खी से ही हैं आप? मेरा घर पतुल्खी है, यहीं बगल में ही है। जी जी जी। साफ तौर पर है यहाँ पर कि देखिए मंदिर परिषद के साथ साथ बहुत सारी जानकारी, लेकिन फिलहाल जो है चुनाव भी है। जैसे ही यहाँ पर नवरात्रि खत्म होता देखा जा रहा है, उसके बाद चुनाव है, 19 तारीख को मतदान है, उस बारे में भी बात करते हुए और भी लोगों से जुड़ेंगे हम। क्या नाम आपका? क्या नाम है? शिवेंद्र द्विवेदी। शिवेंद्र द्विवेदी। अच्छा, यहाँ का क्या माहौल है? हो गया, यहाँ का माहौल ठीक ही है। ठीक है। हाँ ठीक है। किसकी तरफ? हो गया, अभी तो दोनों तरफ है। अभी दोनों तरफ देखा दोनों तरफ, हाँ देखा। वजह क्या है दोनों तरफ? दोनों तरफ अब देखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, ये क्या नाम है सर आपका? शिव शंकर दीक्षित। अच्छा, शिव शंकर दीक्षित। कहाँ से हैं आप? हमारे मंदिर के पास बंदैला गांव घर है। बंदैला गांव जी। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अच्छा, शिक्षक हैं जी। तो इस टाइम पर मतलब रिटायरमेंट ही आपने ले लिया है? जी। तो इस टाइम पर इस मंदिर में आप उपस्थित हैं, इस मंदिर का क्या ऐसी खासियत चीज़ें कि आप तक मतलब सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यहाँ लोग अपने जब कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं और मन्नत उनकी पूरी होती है। तो जहाँ भंडारे देख रहे हैं उनकी मन्नत पूरी हो गई, इसीलिए भंडारा करा रहे हैं। ऐसा? हाँ, जहाँ जहाँ देख रहे हैं भंडारे चल रहे हैं तो आज नहीं है, उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ वो जो कथा होती है, कथा जब हम सुनाते हैं पुरोहित लोग, तो मन्नत पूरी होने के बाद कथा बाम के लिए कहा जाता था कि ठीक हो जाएंगे तो हम कथा सुनाएंगे, तो वो जो हो गया मन्नत पूरी करने होने वाले लोग ज़्यादा। सीधे तौर पे अगर आपका कहना ये है कि प्रमाण है ये, जैसे यहाँ पर जो है जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भंडारा जो कर रहे हैं, यहाँ पे रोट जो बन रहा है या फिर अंदर जो मुंडन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मन्नत होती है कि मैं मुंडन करवाऊंगा या करवाऊंगी यहाँ पे, अगर ऐसा हुआ तो मतलब आपका प्रमाण है ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि यहाँ पर भरोसा जनता का है और वो लगभग उसका प्रॉफिट भी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, इसीलिए जाते हैं। इस बार अगर माहौल अगर लोकसभा चुनाव का कहा जाए तो क्या है इधर? लोकसभा चुनाव का माहौल यहाँ का पूछ रहे हैं? सीधी संसदीय क्षेत्र का, सीधी संसदीय 11 नंबर। हाँ, सीधी संसदीय 11 नंबर। सीधी संसदीय सीट से जब कांग्रेस की बहुत धुआंधार हुआ करती थी तब भी यहाँ से सांसद भी एपी का ही हुआ करता था। जी जी। तो इस बार तो ऐसा कोई बातें नहीं थी। जो इस बार के प्रत्याशी हैं उनके पिता 2.25 लाख से हार गए थे। उसके बाद राहुल जी लड़े जब चुनाव तो वो 3.25 लाख से हारे। ये 4.5 लाख जाएगा इस बार आंकड़ा। 4.5 लाख का बीजेपी की जीत अगर देखी जाए। हाँ, जाएगा। अच्छा, इस कार्यकाल में मतलब अभी आपके सामने ही वो थे पंकज पाठक जी थे, उन्होंने बताया कि भाई
इस टाइम पर मतलब हर चीज़ का टैक्स लग रहा है। हम पूजा पाठ भी अगर करने जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई हमसे पैसे ले लेते हैं। मतलब हिंदुत्व की अगर राजनीति की जा रही है, धार्मिक चीज़ों को लेकर के राजनीति की जा रही है, कितनी सच्चाई उनकी बातों में? अगर है तो वो जो टैक्स दे रहे हैं हम, हाँ। तो किस लिए दे रहे हैं? कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए ही दे रहे हैं। तो विकास के लिए अगर हम अपनी तरफ से ये चाहे टैक्स कहिए चाहे अनुदान कहिए तो अच्छी बात है। लेकिन विकास कैसे कहा जा सकता है? हमारे इस मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पूरे भारत की अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर 55 लाख करोड़ का जो है हम लोगों के ऊपर कर्ज था, पूरे भारतवासियों के ऊपर अगर कहा जाए तो। लेकिन आज जो है तो लगभग 155 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा देखा जा रहा है, कर्जदार बन चुके हैं पूरे भारतवासी। तो अब ये देखिए कि विकास कैसे कहा जा सकता है? इसे तो मतलब बार बार कर्ज लेना। इस टाइम पर एक लाडली बहना योजना का जो लगभग बट रहा है, जो वो पंजीरी की तरह, प्रसाद की तरह जो बांटा जा रहा है निःशुल्क, उसमें भी ये चीज़ें हैं कि अभी लगभग 4000 करोड़ हाल ही में जो है तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया और फिर बांट रही है। तो ये कितनी बार कर्ज लेके बांटेंगे? अगर विकास होता तो फिर ऐसी बांटने की आवश्यकता क्या होगी? जनहित के लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए कर्ज ले रहे हैं, उसकी भरपाई करेंगे। जनता का हित हो रहा है उसमें, जनता अपना हित देखती है। जनता का अगर हित है तो कहाँ से कर्ज ले रहे हैं उससे पब्लिक से कोई लेना देना। लेकिन भरना किसे होगा? भरना गवर्नमेंट भरेगी। हम लोगों का जो टैक्स लग रहा है उसी से भरती चली जाएगी। भाई उस टैक्स से अगर प्रॉफिट होता तो फिर बताइए क्यों, कैसे कर्ज क्यों लेते? कर्ज ले रहे हैं कोई डेवलपमेंट करने के लिए, तो कर्ज ही लेना पड़ेगा। अभी तक क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने? लगभग अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में 19 साल से बीजेपी है तो क्या अभी तक डेवलपमेंट हो गया? और अगर 19 साल में इतना कर्ज ले रहे हैं तो फिर मतलब प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट है पब्लिक का हित, पब्लिक अपना हित देखती है। कहाँ से पैसा आ रहा है इससे पब्लिक से लेना देना नहीं है। लेकिन कर्जदार तो हम बन रहे हैं सर। कर्जदार आप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कहाँ से कर्ज आ रहा है। पब्लिक को तो 1250 मिल रहा है तो उससे तो उसको तो प्रसन्नता है कि हमको मिल रहा है, बस खुशी इस बात की है। हाँ, पब्लिक को मिल रहा है इसलिए। और यहाँ सीधी संसदीय सीट की बात हम करेंगे वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। जी जी। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो केवल अपने पीछे ताली बजवाते हैं, सब कोई ताली बजाओ। जनपद की सीट हो वो भी उनको चाहिए, जिला की सीट हो वो भी उनको चाहिए, विधानसभा की सीट हो वो भी उन्हीं को चाहिए, लोकसभा की सीट हो वो भी उन्हीं को चाहिए, बाकी उनके पीछे ताली बजाएं। ये वाली चीज़ है। चलिए, बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में कौन कैंडिडेट हो जाएगा कोई क्लियर नहीं रहता। क्लियर नहीं रहता, हाँ, मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे वहाँ पूरी तरह राजतंत्र है। एक ही घर में सारी सीट हो, बाकी उनको मानने वाले उनके ताली बजाएं, बस हो गए। कुछ ही। चलिए हम आपसे भी जुड़ेंगे। इस बार किसकी सरकार होगी लगभग अगर बात की जाए राजनीति की तो क्या कहा जा सकता है? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो सामने ही रीति पाठक का मकान देखा जा सकता है। यही जो सामने है वो पक्का मकान, वो रीति पाठक का मकान है। सामने इस मंदिर में हम लोग ऑलरेडी चर्चा ही कर रहे हैं, यानी कि उनके घर के जस्ट सामने की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा इस बार इस चुनाव में कौन सामने आने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? अब लगता तो बीजेपी ने, बीजेपी लगता है। टक्कर है, कांटे की टक्कर देखी जाती है, ऐसे रहे ऐसे जा सकती है जी, लेकिन बीजेपी आगे है। कैसे कहा जा सकता है बीजेपी आगे? लोगों के मन में ये भी तो है, बदलाव की भावना भी तो देखी जा। हाँ है, वो यही मत कह रहा हूँ मैं कि टक्कर है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा ये जो पैसा वैसा मिलता है औरतों को उसका भी पैसे के चक्कर में लोग बह जाएंगे, उसका भी फर्क पड़ता है कुछ। अच्छा ये बताइए कि ये जिसका क्षेत्र है वो तो बीजेपी में सांसद रही, इस टाइम पर विधायक हैं, फिर भी अगर लोगों के अंदर ये हो कि मुझे कांग्रेस चुनना है या कांग्रेस की तरफ अगर लोग जा रहे हैं, उसकी क्या वजह मानेंगे? क्या यहाँ पर विकास नहीं हुआ? विकास वैसे यहाँ अब रोड बनी है, कुछ ये तालाब बन रहा है, और यहाँ शिक्षा का स्तर तो यहाँ बहुत पहले से है। यहाँ हायर सेकेंडरी 60 में ही हो गई थी, यानी कांग्रेस के ज़माने में ही हो गई थी। कांग्रेस के ज़माने में हो गई थी, कांग्रेस ज़माने में काम हुआ जी। कॉलेज का निर्माण कुछ? कॉलेज का निर्माण तो यहाँ, महाविद्यालय का यहाँ तो नहीं है महाविद्यालय। स्टेडियम यहाँ पे बगल में बना है मायापुर में आपके, स्टेडियम में कई घोटाले बताए जाते हैं कि मतलब वहाँ पर घोटाले हुए और वो भी राजनीति में ही पड़ गया, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हुआ, पैसे भी पूरे निकाल लिए गए, कई सारी चीज़ें हैं जो कहा जाता है। मैं तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो यहीं का हूँ, यही घर है मेरा। जी जी। तो रीति पाठक से आप प्रसन्न हैं, उनकी कार्यकालों से? जी प्रसन्न है। कुछ काम बता दीजिए उनके जो उन्होंने जनता के लिए किया। यहाँ एक तालाब बना है और एक अस्पताल भी बन रही है वहाँ बगल में ही।
तो ये अभी बन रहा है। ये मंदिर का निर्माण यहाँ चल रहा है, सब रोड बन रही है, पानी वाटर सप्लाई चल रहा है, उसे हर जगह कुछ काम देखे जा सकते हाँ देखे जा सकते हैं। हैं। तो इस बार वोट जो है यहाँ पर टक्कर कहा जा सकता है, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, कुछ कांग्रेस तो कुछ बीजेपी। हाँ वो तो ये है, हर जगह यही नहीं, हर जगह है। जी जी जी। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पर हम रीति पाठक के गृहग्राम में खड़े हैं और ये जो क्षेत्र है पतुलखी कहलाता है, ये संसदीय क्षेत्र सिहावल विधानसभा अंतर्गत, और यहाँ पर चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें जो चलकर सामने आई आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।